हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर एंड के क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि क्लास 9th का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठक क्षेत्रफल और आयतन। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ का पृष्ठक क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल। आइए पहले हम इनके पृष्ठक क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर इसीलिए होता है क्योंकि इसकी 6 साइड्स होती हैं। क्यूब को हम हिंदी में घन कहते हैं और क्यूबॉइड को घनाभ कहते हैं। क्यूब को हिंदी में हम घन कहते हैं और क्यूबॉइड को घनाभ कहते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का वक्र पृष्ठक क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है 2 अंडर द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि क्यूबॉइड एक घनाभ होता है जो कि इसमें हमें लेंथ होती है ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। तो इसीलिए इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पृष्ठक क्षेत्रफल ऑफ घनाभ का पृष्ठक क्षेत्रफल 2 अंडर द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। आइए अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा क्यूबॉइड जो कि घनाभ का आकृति है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूबॉइड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूब जो कि घन की आकृति है। घन की आकृति में क्या होता है कि घन में सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। सारी भुजाएं समान होती हैं और घन में 6 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है घनाभ में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों कंसिस्ट करती हैं। तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें भी 6 फलक होते हैं। इसका क्षेत्रफल है हमारा 2 अंडर द ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। और भी है इसमें, हमारे इसमें पूछा जाता है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालो, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया पूछते हैं, 500 पृष्ठक क्षेत्रफल पूछते हैं। तो उसका फॉर्मूला भी हम आगे देखते हैं क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में मैंने अभी बताया कि 500 पृष्ठक क्षेत्रफल जिसकी 4 दीवारी हो, 4 वॉल्स, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा 2 अंडर द ब्रैकेट L प्लस B इंटू H। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अर्थात घन का 500 पृष्ठक क्षेत्रफल क्या कहलाता है हमारा 4a स्क्वायर होता है। मतलब कि 4 वॉल्स, मैंने क्या बताया था कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर 4 साइड्स इक्वल हो तो 4a स्क्वायर होगा। ठीक है, आइए अब हम इसी बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आइए चलो करते हैं। जैसा कि आप NCERT के 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय। दीवारों और छत पर, एक कमरे में कितनी दीवारें होती हैं, 4 साइड, और छत एक और जोड़ दिया, मतलब कि टोटल क्या है 5। तो 5 साइड्स का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के बाद जितना है उसको 7.50 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। पहले हम गिवन लिख लेंगे जो जो हमें दिया हुआ है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है
जो कि है हमारी 5 मीटर। लंबाई कितनी है हमारी 5 मीटर है। ब्रेथ दे रखी है जो कि हमारी है 4 मीटर एंड हाइट दे रखी है जो हमारी 3 मीटर है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार दीवारी का क्षेत्रफल अर्थात कौन सा लगेगा, हमारा पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगेगा फॉर्मूला इसमें। तो सबसे पहले हम वही निकालते हैं, पार्श्व घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हमारा 2 अंडर द ब्रैकेट L + B × H। अब हम पुट करेंगे 2, L कितना है हमारा इसमें 5 प्लस ब्रेथ कितनी है हमारी 4 मीटर इनटू में हाइट कितनी है 3, तो 2 × 9 × 3, 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 मीटर स्क्वायर हमारा है लैटरल सरफेस एरिया। अब इन्होंने बोला है एक छत का आकार कैसा होता है, आयताकार होता है। तो छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, छत का क्षेत्रफल आयताकार रेक्टेंगल के शेप का हमारा छत होता है, रूफ होता है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा L × B। तो L कितना हमारा 5 × 4 तो कितना आ गया 20 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कुल पृष्ठक क्षेत्रफल कितना हुआ, कुल पृष्ठक क्षेत्रफल हमारा होगा 54 + 20 = 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। आइए अब हम देखते हैं 1 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय कितना था, 7.50 रुपीज़। तो 74 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय कितना होगा, 74 × 7.50, 75 और 74 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 74 और 75 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है ये। तो टोटल हमें अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 555 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा सफ़ेदी कराने का व्यय। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन से हमें 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए देखते हैं क्या है। एक घनाकार डिब्बे का किनारा हमें दे रखा, मतलब कि साइड ऑफ क्यूब दे रखा है हमें, जो कि 10 सेंटीमीटर है, और एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, जो कि हमारा है लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है क्यूबॉइड का, जो कि हमारा है 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो इसमें पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। मतलब कि इन्होंने पहले पूछा है कि किस बॉक्स का हमारा लैटरल सरफेस एरिया अधिक है, किस दोनों से, घनाकार और घनाभ का, और कितना अधिक है ये भी बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि किसका क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठक क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, मतलब कि सरफेस एरिया पूछा है कि किसका कम है और कितना कम है। तो आइए अब हम चलो करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। पहले हम जो हमें दे रखा है पहले वो लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हम क्यूब का करते हैं। तो घन की भुजा हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि साइड ऑफ क्यूब दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर। तो इसका हम पहले पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल
इज इक्वल टू क्या होता है 4a²। तो 4 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा साइड 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो इसका आ गया कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है 6a²। तो 6 मल्टीप्लाई a कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 मल्टीप्लाई 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसी तरह अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, जो कि है क्यूबॉइड अर्थात घनाभ। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, उससे सबसे पहले हम लिख लेंगे। हमने घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख ली है। अब हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा हमारा 2 अंडर द ब्रैकेट l + b × h। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 अंडर द ब्रैकेट लेंथ कितनी दे रखी है हमें 12.5 प्लस ब्रेथ कितनी है 10 है, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमारा सोल्व करने पर हमारा आंसर आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्या है, हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। आइए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, मतलब कि किस बॉक्स का लैटरल सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा और कितना होगा, वो पूछा था। और दूसरा क्वेश्चन है किस डिब्बे का, किस बॉक्स का हमारा सरफेस एरिया कम होगा और कितना कम होगा, मतलब लेस होगा या कितना लेस होगा, ये दोनों हमें बताना था। तो हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा है किसका कम है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आया था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका ज़्यादा है, घन का। किसका ज़्यादा है, घन का। तो हम अब हम क्वेश्चन में लिखेंगे आंसर कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। कितना है वो हम माइनस करके हम पता लगा लेंगे कि कितना ज़्यादा है। इसी प्रकार अब हम घन का और घनाभ का दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कंपेयर करेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहीं पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका कम है, घन का कम है। कितना कम है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है घनाभ से। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने के लिए RNK क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।